एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 वसंत का पाठ 8 जो कि है यह सबसे कठिन समय नहीं। ये एक कविता है जिसको लिखा है जयदेवनी ने। तो ये जो है ये एक आशावादी कवि हैं, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक, जो कि बिलीव करती हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये पूरी कविता लिखी है। इस पूरी कविता को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि अभी कठिन समय नहीं आया, मतलब अभी डिफ़िकल्ट टाइम नहीं आया। अभी भी जो चिड़िया है वो तिनके को अपनी चोंच के अंदर दबा सकती है और वो उड़ने की तैयारी में है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अभी भी अगर कोई पत्ता झड़ता है, मतलब कि ज़मीन पर गिरता है, तो कोई ना कोई बैठा है उसको थामने के लिए। अभी भी अगर आप स्टेशन पे खो जाते हैं तो आपको कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ के डायरेक्शन देने के लिए बैठा है। और रेलगाड़ी जाती है आपके कहाँ तक? गांव तक। आप अपनी रेलगाड़ी के अंदर बैठ के आसानी से स्टेशन से अपने घर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताती हैं कि जब कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मतलब आपके लिए वेट कर रहा होगा और आपको कह रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, मतलब अब रात होने वाली है। जब कोई आपके लिए ऐसे वेट कर रहा हो, आपको बोल रहा हो और बूढ़ी नानी दादी अपनी कहानियां सुना रही हों, तो यहाँ पर आपका तब तक बुरा समय नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बोलना चाहती हैं, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये आपका सबसे कठिन समय नहीं आया है अभी तक। तो यहाँ पर कहना क्या चाहती हैं, मतलब बेसिकली कवि कहना क्या चाहती हैं, तो वो ये बता रही हैं कि कैसे एक चिड़िया के मुंह के अंदर दाना है, एक पत्ता गिर रहा है तो उसको लोग उठाने के लिए बैठे हैं। इससे वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं? अगर आप गिर रहे होगे तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपकी उठने में मदद करेंगे। सेकंड, वो ये बताना चाहती हैं कि अगर आप अभी भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकते हो, मान लो अगर आपको घर पे जाना है अपने, तो आप रेलगाड़ी के द्वारा अपने घर पर जा सकते हो। दूसरी बात वो ये बताती हैं कि अगर कोई आपकी प्रतीक्षा, मतलब आपका कोई वेट कर रहा है, सूरज डूबने से पहले आप घर आ जाओ, इस टाइप से आपके लिए कोई टेंशन कर रहा है, तो अभी भी आपका सबसे बुरा टाइम नहीं है, आपका अच्छा टाइम अभी भी चल रहा है। वो ये बोल रही हैं अभी भी ये कठिन समय नहीं आया। इसी के साथ वो एक और बात बताती हैं कि जहाँ पर बूढ़ी दादी नानी कहानियाँ सुना रही हों, तो वो ऐसा क्यों बोलती है? बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, तो ये बात वो क्यों बोलती है? ऐसा कथा वाली बात ये यहाँ पर क्या बोलने की ज़रूरत क्या थी? तो वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि अभी भी जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे हैं वो अभी भी अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से, दादी दादा, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ कनेक्शन में है। जब तक हम अपने एल्डर्स के साथ कनेक्शन में हैं तब तक हमारा कठिन समय नहीं आ सकता। हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक तरीके से वो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं बहुत ही पोएटिक तरीके में। आपको पता ही है कि कविताओं के अंदर कोई भी चीज़ सीधे तरीके से नहीं बोली जाती, घुमा फिरा के बोली जाती है और हमें समझाई जाती है। तो यहीं पर हमारी कविता खत्म होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आई हो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।